नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री की टाइमलाइन को 3 पार्ट में कवर करेंगे। एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल तीनों को अलग-अलग करके कवर करेंगे। एक साथ भी मैं कर सकता हूँ, बट मुझे लगा वो ज़्यादा लंबा हो सकता है। सो आप मुझे 1 आवर ईच, मतलब 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए दीजिए और मैं कंप्लीट हिस्ट्री को आपको ऐसा क्विक रिवीजन कराऊँगा टाइमलाइन के साथ। एक-एक चीज़ आपको याद हो जाएगी और मैंने बहुत कोशिश करी है कि कुछ भी मिस ना हो, एक-एक पॉइंट रखा है। तो एंशियंट, मेडिवल हम लोग कर चुके हैं। सो हम लोग अब मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेटर मुगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये औरंगजेब तक कर चुके हैं हम लोग। आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। हो सकता है पहले मॉडर्न मिल जाए, बाद में एंशियंट मिले, बट यू विल गेट इट। और हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल से। सो गाइज, मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 1707 आफ्टर औरंगजेब उसको मॉडर्न में रखा है। ठीक है, ये क्या है? आफ्टर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक थे। और उसके बाद मैंने मॉडर्न को रखा कि यहीं से लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं और ब्रिटिश का जो बोलबाला, देन वेरियस यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में अपना ट्राई करती है, दे फाइट फॉर द पावर। और फाइनली जो ब्रिटिश सक्सीड होता है एंड देन आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो मॉडर्न हिस्ट्री ये है। कुछ वॉर्स वगैरह होती हैं बीच में, तो वो सब हम देखेंगे। देखिए, बहादुर शाह वन जो लेटर मुगल्स में सबसे पहले थे, बहादुर शाह वन, जो 5 साल रहे, 7 से 12। और ये मॉडरेट रूलर थे और रिकनसाइल्ड किया इन्होंने राजपूत सिख के साथ। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जहांदर शाह एंड फारूक सैयद, इसके बाद दो आए। फिर ये गाइज लेटर मुगल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इतना डिटेल नहीं किया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं, क्योंकि जब वीरेन हास्टिंग आते हैं ना, फर्स्ट जो जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, तो वहां से थोड़ा सा और हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनता है। तो इसलिए लेटर मुगल्स को मैंने ज्यादा, इसमें क्या होता है कि वो बैटल ऑफ प्लासी और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, बस इतना ही जानने की जरूरत है। नवाब के बंगाल। सो देखते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह थे सबसे पहले, 5 साल के लिए रहे थे ये। एंड देन जहांदर शाह एंड फारूक सैयद। ठीक है, जहांदर शाह एंड फारूक सैयद थे। फारूक सैयद के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजिडी आपने पढ़ी होगी। देन सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर्स। सैयद ब्रदर्स गाइज, इन्होंने किंग मेकर्स बनने की कोशिश करी थी एंड फाइनली उनको हटाया गया जब मुगल्स को लगा कि ये ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को बिठाया था। गाइज, रंगीला आपने नाम सुना ही होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये नाम से ही इनको रंगीला इसलिए कहा गया था बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन रूलिंग एंड ही वॉज अराउंड हैविंग फन एंड एवरीथिंग। सो बहादुर शाह सबसे पहले है, बहादुर शाह वन। उन्होंने क्या किया है, राजपूत और सिख्स के साथ रिकनसाइल करने की, मॉडरेट रूलर थे, ही वॉज फाइन। बट जहांदर शाह एंड फारूक सैयद बहुत कम समय के लिए आए। फिर सैयद ब्रदर्स आए, किंग मेकर्स, एंड देन फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंजॉय करता था, खाली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। और सैयद ब्रदर्स मेनली थ्रोन को चलाते थे। और फिर नादिर शाह इन्वेजन 1739 में। नादिर शाह इन्वेजन किसके टाइम पे होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। और ये पीकॉक थ्रोन को स्टोल करता है, पीकॉक थ्रोन स्टोलन एट दिस टाइम। देन अहमद शाह आलमगीर टू, वीक रूलर्स, मराठा पावर यहाँ से राइज स्टार्ट होती है। एंड देन शाह आलम टू 1759 से 1806। गाइस, शाह आलम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ बक्सर, जो इन्होंने 1764 में, और यहाँ पे इन्होंने इलाहाबाद ट्रीटी साइन करी थी। ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी ही साइन। सो ये शाह आलम टू हो जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट कम्स, वन मोर सेकंड गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अकबर शाह टू। और अकबर शाह टू ने राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय जी को। इतना ही याद करना है अकबर शाह टू के बारे में। और फाइनली बहादुर शाह जफर, जो 1857 में जो 1857 का रिवोल्ट होता है, उसमें ही वाज द लीडर एंड ही एक्साइल्ड टू रंगून। वहां पे जाके मर जाते हैं, देयर इज नो एविडेंस अबाउट दैट। ठीक है, सो बहादुर शाह, जहांदर शाह, देन सैयद ब्रदर्स आते हैं बीच में, एंड देन मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह वन टू कर लीजिए आप। एंड देन फाइनली बहादुर शाह। शाह आलम बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शाह आलम इलाहाबाद ट्रीटी की वजह से, बैटल ऑफ बक्सर की वजह से।
इसको 26 लाख की पेंशनर दे दी गई थी। और उसके बाद इनसे दीवानी राइट्स, जो इलाहाबाद ट्रीटी थी, इसमें दीवानी राइट्स ले लिया गया था। ठीक है, दे विल नाउ ब्रिटिश विल कलेक्ट टैक्सेस, वो आएगा अभी, वी विल कवर इट। देन डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स। देखिए रीजनल पावर्स कौन कौन राइज हुए थे। मराठा, इसमें कौन कौन थे, पेशवाज, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव। देखिए गाइज, इसका जो इम्पोर्टेंट है, पेशवाज के ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्वनाथ और देन बालाजी एंड देन बालाजी वन, और वो आप याद कर लीजिएगा लास्ट में नारायण राव तक, और देन रघुनाथ राव, अंकल ऑफ वो सब याद कर लीजिएगा। ये जो पेशवास के ऑर्डर है, ये मेडिवियल में करेंगे हम, पेशवास के ऑर्डर, मराठा अंपायर को थोड़ा सा। देन राजपूत सिक्स, ये गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, जट्स, ये सारे जो हैदराबाद अवध एंड बंगाल, ये 3 सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आए थे। इनके जो रूलर्स थे, अवध का, बंगाल का, और जो हैदराबाद है, इन तीनों का जो नवाब थे, इनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और देन की इवेंट्स क्या है गाइज इसमें, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ईयर भी याद होना चाहिए। इसमें ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला क्या हुआ था गाइज, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला में आपस में टसल चली थी, एंड ही वाज, आई विल से, वन वेरी गुड एंड एक्साइटेड रूलर था ये। और इसकी वजह से काफ़ी इन्होंने इसने जो ब्रिटिश जो दस्तक था उनके पास, उसको वो लोग मिसयूज कर रहे थे। देन ही डोंट वांटेड दैट, और उसने उसके बाद काफ़ी इश्यूज थे। जो बैटल ऑफ प्लासी के हम लोग रीजंस पढ़ते हैं, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी इंसिडेंट हुआ था 1756 में, सिराजुद्दौला ने किया था। सो ये सब इसका बैकग्राउंड है गाइस। ठीक है, और इससे पहले जो आपको बंगाल और उसके फाउंडर्स थे, वो सब आप देख लीजिएगा। देन बैटल ऑफ बक्सर ने ब्रिटिश डिफीटेड सुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम टू, इनकी कंबाइंड आर्मी को किया था। और ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट और बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और ये किसके तहत हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और जब बैटल ऑफ प्लासी जब खत्म हुई, इसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश को जमींदारी मिल गई बंगाल परगना की। ठीक है, गॉट जमींदारी, ब्रिटिश गॉट। ठीक है, देन सेकंड, मीर जाफर मेड नवाब, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, पपेट नवाब कहेंगे, मीर जाफर पपेट नवाब। देन मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम रिप्लेस कर मीर जाफर को, बिकॉज मीर जाफर ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा था। एंड फाइनली सोवरेनिटी, जो कलकत्ता के ऊपर जो ब्रिटिश की सोवरेनिटी थी, वो थोड़ी सी रिकॉग्नाइज होनी स्टार्ट हुई थी। एंड आफ्टर दैट बैटल ऑफ बक्सर, और बगाइस बैटल ऑफ बक्सर में क्या था, जो ब्रिटिश की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, मेजर हेक्टर मुनरो थे, और जो बंगाल की तरफ से जो मतलब अपोजिट इंडियन फोर्सेस थी, वो सुजाउद्दौला, देन मीर कासिम। ये सुजाउद्दौला अवध से थे, देन मीर कासिम बंगाल, एंड देन शाह आलम टू मुगल, ये मुगल के थे। ठीक है, ये बंगाल के थे और ये अवध के थे। ठीक है, और जो बंगाल के जो नवाब अवध थे, वो चिन किलिच खान, वो आप एक बार देख लेना, चिन किलिच खान थे या मुर्शिद कुली खान थे, ऐसी कुछ थे। और असफ शाह था एक, और 3 थे। ठीक है, तो तीनों हैदराबाद बंगाल, इन तीनों के नवाब आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन होगा, अब इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, सारी वॉर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, अब जो 1757 से स्टार्ट हुई, 1757 में क्या हुआ था गाइस, प्लासी, 64 में बक्सर, ऐसे याद रखिएगा। जो वेरियन हास्टिंग थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, 1773 से 1785 के बीच में आए थे। इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। एंड देन रोहिला वार हुई थी, फर्स्ट मराठा वार एंड मैसूर वार। ये वार को हम अलग से, देखो की वॉर्स को मैंने अलग से कवर करूंगा। देन कौन से टाइम पे क्या हुआ था, बस उसको याद कर लीजिएगा। इसमें एक पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था इसी टाइम पे, 1784 के टाइम पे। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने किया परमानेंट सेटलमेंट एंड कॉर्नवालिस कॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये रिचर्ड वेंसले, इसमें क्या था गाइस, सब्सिडरी अलायंस में इसने जो किस ऑर्डर में हैदराबाद को सबसे पहले, देन उध को, तो वो आप देख लीजिएगा। सब्सिडरी अलायंस में इसने सबसे पहले किसको लपेटा था,
क्योंकि इसी की वजह से जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो वो बढ़ रहा था, जो सब ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे लोकल लीडर्स, बट वार हो रही थी और ब्रिटिश उनको, क्योंकि क्या थी, यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे, और यूनिटी नहीं थी तो डेफिनेटली जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश को बीट नहीं कर पा रहे थे। जो सब्सिडरी अलायंस में इसने सबसे पहले गाइस हैदराबाद को लपेटा था, ठीक है, और देन मैसूर को तो इसने हरा ही दिया था, एंड अवध को भी ले लिया था सब्सिडरी अलायंस में ही, और होलकर सबसे लास्ट में थे, ऐसा कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा सब्सिडरी अलायंस जो वेल्सले की थी। इसमें गाइस लिख ही देता हूँ, सबसे पहले हैदराबाद, हैदराबाद याद करिए मेन, हैदराबाद, मैसूर, मैसूर में टीपू सुल्तान जो मरे थे, टीपू सुल्तान डेड, फोर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई थी, एंड उसके बाद इसने अवध को लिया था, अवध, और लास्ट में आप ये कह सकते हैं होलकर्स थे, मेन याद करिए, हैदराबाद, मैसूर एंड अवध, ये तीन थे, ठीक है। देन लॉर्ड हास्टिंग्स, इसके क्या थे, थर्ड मराठा पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी एंड थर्ड मराठा वार, यहाँ पे मराठा खत्म हो गए थे 1818 में। तो ये चार इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे पहले के। उसके बाद वार, देखिए पहला जो गवर्नर्स बने 1773 में बना, ठीक है, 1773 से लेकर के 1729 तक, ये फर्स्ट फेज होता है। देन 1729 से 17 सॉरी 1829, आई एम सॉरी, देन 1829 से 1857 यहाँ दूसरा फेज होता है गवर्नर जनरल, देन 1857 से जो स्टार्ट होते हैं, एंड देन 1947, ये तीन फेज में आप गवर्नर जनरल्स को याद करिए, तो आपको याद रहेंगे लंबे समय तक। कुछ कुछ देखिए, यहाँ के स्टार्टिंग याद करेंगे, यहाँ के स्टार्टिंग याद करेंगे, तीनों जगह के तो कुछ स्टार्टिंग के तीनों याद हो जाएंगे, जैसे यहाँ ब्रेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। फिर देन यहाँ के एंडिंग एंडिंग जो यहाँ का स्टार्टिंग होगा तो ये तो याद हो गया, इसका यहीं कैनिंग होगा, और देन लास्ट का जो माउंट बैटन है, तो उसके आसपास के दो दो तीन तीन याद करेंगे स्टार्टिंग लास्ट में, तो उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे इसी में जो लॉर्ड कैनिंग से पहले डलहौसी थे, इम्पोर्टेंट दो ही तो इम्पोर्टेंट है, विलियम बेंटिक एंड डलहौसी। एक एलन बैरो भी थे, तो वो अफगान वॉर के लिए, देखो एंग्लो फ्रेंच वॉर, सबसे पहले वॉर्स देख लेते हैं हम, जो राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में हुई थी। इसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, एक्सटेंशन ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई थी, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, वो उसकी वजह से यहाँ पे मेन वो साइड इफेक्ट कहेंगे, और एंडेड विद ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेले। देन फर्स्ट, देखो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सला है, ठीक है। देन सेकंड, सेकंड में क्या है, पावर स्ट्रगल हुआ था हैदराबाद एंड कार्नेटिक के बीच में, वो कार्नेटिक इसलिए बोलते हैं कि कार्नेटिक रीजन है, वहां पर हुई थी। देन ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली एंड फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब, ब्रिटिश ने अली को सपोर्ट किया था और फ्रेंच ने चंदा साहिब को सपोर्ट किया था। देन ये काफी लंबे समय तक सेकेंड वॉर चलती रही। देन फाइनली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी, इसमें ब्रिटिश जो है वो अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड फ्रेंच, और बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहते हैं इसको, वेंडी वॉश आप याद कर सकते हैं, वॉश हो गए 1760 में हुई थी, ठीक है। देन एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में 1767, मतलब जब ये खत्म हो गए थे, देखो 70 टाइमलाइन देख रहे हैं आप, ये 1745 के आसपास से 1760 के बीच में फ्रेंच खत्म हो गए, इसी बीच में 1757 में एंड 1764 में ये बक्सर एंड देन प्लासी, सॉरी पहले प्लासी देन बक्सर, ठीक है, बक्सर प्लासी हो गया, और इसी के बाद इन्होंने मैसूर पे अटैक शुरू कर दिया, और मीनवाइल इन्होंने मराठास पे भी अटैक शुरू कर दिया था। और तो पहली जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई, हैदर अली ने डिफीट, ब्रिटिश गॉट डिफीटेड, हैदर अली वाज विनर, एंड इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों थे वर्सेस ब्रिटिश, हैदर अली बीच में ही ड्यू टू सम आई विल से डिजीज और समथिंग ही वाज डेड, सो एंडेड विद इन कंक्लूसिवली विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देखो पहले में है मद्रास, देन मैंगलोर, देखो पहली दोनों वॉर में इसमें हैदर अली जीता, इसमें इनकन्क्लूसिव रहा। एंड थर्ड जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम हुई, थर्ड हुई ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम, थर्ड वॉर 90s में हुई, देखो पहली 70s देन 80s देन 90s, ब्रिटिश मराठा, ब्रिटिश ने सबको मिला लिया, मराठा निजाम एंड देन टीपू सुल्तान के अगेंस्ट,
और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम टीटू ने अपनी हाफ टेरिटरी सीड कर दी थी। और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई, टीपू सुल्तान गॉट किल्ड 1799। ये सब्सिडरी अलायंस का टाइम था रिचर्ड वेल्सले का। एंड मैसूर अनेक्स्ड पार्शियली, पार्शियली के मतलब लगभग अनेक्स्ड हो गए थे। और फाइनली देवर फिनिश्ड। और ब्रिटिश ने मैसूर को कैप्चर कर लिया था 1799 में। और जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए थे। और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जैसे ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम जो था, जो टीपू सुल्तान थे इनका क्या था, ट्री ऑफ सेरिंगपट्टनम। ये ट्री ट्री है, ट्री लिबर्टी का एक ट्री था, ट्री ऑफ लिबर्टी, इसको लिबर्टी भी बोलते हैं, लिबर्टी। जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया था इसने, जैकोबियन क्लब को ज्वाइन किया था इसने। और इसने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करने से मना किया था, तो देन ही वाज किल्ड। एंड देन फाइनली जो आउटकम थे चारों वार का, जो यहाँ की एक जो लोकल वोडियार थे, वोडियार्स जो अर्लियर रूलर्स थे बिफोर सुल्तान टीपू, मतलब हैदर अली, जो मैसूर के रूलर्स थे, वोडियार रूलर्स को रीस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, रीस्टेब्लिश्ड, देख लीजिए गाइस, स्पेलिंग आप, रीस्टेब्लिश कर दिया गया था। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट। देन मराठा वार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ था गाइस, कॉजेस क्या थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स था, और बाद में ब्रिटिश इंटरफेरेंस, दोनों हुआ। पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कौन पेशवा बनेगा, एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग। देखो फर्स्ट में क्या था, ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव, जो नारायण राव था उसका अंकल, ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव। एंड देन ended with treaty of salbai. Then second Mysore war, British defeated Sindhyas and Bhosles. Third Anglo-Mysore war, Peshwa Bajirao II defeated and Maratha Confederacy dissolved under British India. ठीक है, एंड ऑफ मराठा पावर एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी हो गई थी मराठा को, इनको जो मराठा को ये लोग हरा के। और कुछ गाइस जो फर्स्ट वॉर हुई थी, इसमें सबसे पहले गाइस 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत। इसमें ब्रिटिश ने क्या किया था, रघुनाथ राव को पेशवा मानने के लिए, ताकि वे रघुनाथ राव पेशवा माने जाएंगे। एंड देन देयर वाज अनदर ट्रीटी, विद इन दिस ट्रीटी विद आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वडगांव, एंड द वन मोर ट्रीटी वाज देयर। एंड फाइनली एट लास्ट टू ट्रीटीज वर देयर, एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। ठीक है, और नारायण राव को, जो रघुनाथ राव थे, उनको पेंशन ऑफ कर दिया गया था। रघुनाथ राव फाइनली पेंशन ऑफ, और माधव राव जो नारायण राव के सन थे, वो रिकॉग्नाइज किए गए थे एज ए चीफ। ठीक है, ओके। सेकेंड जो मराठा वार हुई थी, इसमें ट्रिटी ऑफ बसई, देखो सालबाई ऐसे ऐसे नाम याद कर लिए, सालबाई एसबी, सालबाई बसई। ठीक है, ट्रिटी ऑफ बसई 1802 में हुई थी। और फाइनली नाना फडणवीस, मतलब इस टाइम पे नाना फडणवीस मर गए थे। ये एक सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, और उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, तो ये 1802 या 1801 के आसपास टाइम है, इतने याद रखिएगा गाइस। देन एंग्लो नेपाल वॉर, देखो गाइस नेपाल वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ब्रिटिश नेपाल को, आई विल से, कि हरा नहीं पाए थे, दे वर नॉट एबल टू डिफीट देम कंप्लीटली। और इसकी वजह से ब्रिटिश को काफी सेटबैक्स हुआ था, बट दे साइंड अ ट्रीटी, सिगौली ट्रीटी साइन कर ली गई थी नेपाल के साथ, एंड इट वाज फाइनली एंडेड। दो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, एक्सपेंशन ऑफ गोरखास, तो की एंड ब्रिटिश फेस टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम गोरखास। ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में हुई, नेपाल सीडेड टेरिटरी कुमाऊं और गढ़वाल, जो आज उत्तराखंड रीजन है हमारे में, तो वो हमारे पास आ गया था। एंड ब्रिटिश रेजिडेंट प्लेस्ड इन काठमांडू। तो यही था ट्रीटी ऑफ सगौली, नेपाल ने कुमाऊं और गढ़वाल दे दिया था, और नेपाल एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश रेजिडेंट एट काठमांडू, और ब्रिटिश का एलाई बन गया था, और हमेशा लॉयल रहा था। इवन 1857 का जो क्रांति हुई थी, उसमें गोरखास हेल्प्ड ब्रिटिश। ठीक है, देन एंग्लो बर्मा वार, बर्मा वॉर भी काफी आपने सुना होगा, न्यूज में क्वेश्चन भी आता है, ट्रीटी ऑफ यांडबो आपने सुनी होगी। देखो इसमें भी कॉज क्या था, ब्रिटिश की कमर्शियल इंटरेस्ट, ब्रिटिश को नॉर्थ ईस्ट में अपना कमर्शियल इंटरेस्ट चाहिए था, एंड बर्मीज एक्सपेंशन इनटू असम एंड अराकन, तो बर्मीज वो भी एक्सपेंड कर रहे थे, तो फर्स्ट वॉर हुई
24, 26, 1825 याद रखिएगा ऐसा। 26 में हुई थी ये ट्रीटी यांडबो। जो बर्मा था उसने सीडेड असम, मणिपुर एंड अराकन। देन सेकेंड वॉर, बर्मा ब्रिटिश ने अनेक्स कर लिया था लोअर बर्मा, ये 1852 में हुई। देन 1885 फाइनली फुल एनेक्सेशन एंड बर्मा बिकेम अ ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है। जो बर्मा ने जो फर्स्ट ट्रीटी में 1 करोड़ फाइन भी दिया था इनको, एंड अपने जो असम वगैरह और इन सब पे क्लेम हटा दिया था। और सेकेंड वॉर जो हुई थी लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे हुई थी, ये लॉर्ड डलहौसी इनके टाइम पे हुई थी। ठीक है। लोअर बर्मा को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था और फाइनली फुल एनेक्सेशन हुआ ओवर कंप्लीट बर्मा। और ये जो थर्ड थी, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, लॉर्ड डफरीन। देखो यही इस टाइम पे कांग्रेस बनी थी। ठीक है, कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस को बनाने के लिए वो उसने अलाउ किया डफरीन, तो डफर था इसलिए डफरीन, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। देन एंग्लो अफगान वॉर। देखो ये भी लोगों को इसकी टाइमलाइन जनरली याद नहीं रहती है, तो इसको याद कर लीजिए। फर्स्ट जो हुई थी वो 40s के आसपास हुई थी, 1840 याद कर लीजिए। क्योंकि देखो ब्रिटिश वांटेड बफर जोन, क्योंकि जो रशिया आ रहे थे, रशिया के अटैक का डर था। तो ग्रेट गेम राइवलरी भी बोलते थे इसे, ग्रेट गेम राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एंड रशिया। तो उसका बफर जोन कौन था? देखो रशिया इधर से आएगा, ये ब्रिटिश इंडिया था पूरा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश इंडिया था, तो यहाँ पे अफगानिस्तान, तो दे वांटेड कि ये बफर रहे। ये पाकिस्तान भी पहले था पूरा, तो ये बफर जोन की तरह एक्ट करेगा ये अफगानिस्तान। यहाँ से रशिया आ रही थी, तो इसलिए एक बफर बनाते थे कि हमारे पास पूरा इंडिया सेफ रहेगा, वी कैन फाइट इन अफगानिस्तान इफ दे विल अटैक। और ब्रिटिश की डिफीट हुई थी फर्स्ट वॉर में, ब्रिटिश डिफीट एंड डिजास्टर्स रिट्रीट फ्रॉम काबुल। देन सेकंड 78 और 80 में हुई ट्रीटी ऑफ गैंडमार्क। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफगान फॉरेन अफेयर्स पे ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया था। और थर्ड वार 1990 शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट लेड टू अफगानिस्तान फुल इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ठीक है, पहले ही फुल इंडिपेंडेंस हो गया था। देन लॉर्ड डलहौसी, जो हम ये पढ़ रहे थे, जो हमने ये शुरू किया था आगे, जो गवर्नर जनरल हास्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेल्सली और देन लॉर्ड हास्टिंग्स। इसी में जो डलहौसी थे, इससे पहले गाइस विलियम बेंटिक भी थे। विलियम बेंटिक, ये कब आए थे? ये 1829 के टाइम पे आए थे। और 33 इन्होंने वो किया था, सती को, सती के अगेंस्ट थे, तो सती एबोलिस्ट, ठगी को भी एबोलिश किया था इन्होंने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट, रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो इसमें आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड ही है। देखो बहादुर शाह लीडर है दिल्ली, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तांतिया तोपे कानपुर, नाना साहिब वहीं से। तो ये लोग कुछ लीडर्स थे। डिसकंटेंट इन द आर्मी, और जो आपको पता था ग्रीस्ड जो राइफल्स थी, तो उससे जो आई विल से, मतलब कोई ग्रीस थी जो फैट था, मैं एनिमल फैट से ग्रीस करते थे, ऐसा ऐसा कुछ उस समय अफवाहें थी। और उसकी वजह से डेफिनेटली इंडियंस जो थे, हिंदूज थे, वो अगेंस्ट थे इसके। दे डोंट वांटेड टू बाइट इट फ्रॉम देयर टीथ। तो इसी से ये 1857 की वॉर तब एक एक इमीडिएट रीजन था ये। ठीक है, जो रॉयल एनफील्ड गन थी वो ग्रीस थी, वो बताया फैट ऑफ एनिमल फैट से, ये एक इमीडिएट कॉज था। और बाकी वेरियस अदर कॉजेज भी थे, जो इकोनॉमिक रीजंस थे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ऑपरेसिव ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, आर्टिसंस लॉस देयर पैट्रोनेज एंड वेरियस अदर रीजंस थी। देन देयर वर रिलीजियस रीजन, देन पॉलिटिकल रीजंस, वेरियस अदर, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। और कंपनी सप्रेस्ड इन 1858, एंड ऑफ कंपनी रूल, और यहाँ से क्राउन रूल आ जाता है डायरेक्टली। क्राउन रूल 1858 से 1957 में आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश डायरेक्टली क्राउन से रूल करता है। ये याद रखिए गाइस, क्वीन प्रोक्लेमेशन, डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश क्राउन। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1892, दो एक्ट आते हैं इसके बाद। और स्टार्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। देन नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, और 1857 के रिवोल्ट के बारे में।
ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जल्दी करना होगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। कानपुर से नाना साहेब, ये कानपुर से थे। देन ये झांसी से हैं बहादुर शाह, दिल्ली से। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से, ये इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद, ये कौन सा है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और एक एक आप लोग गाइस, बैटल ऑफ चिन्हत, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, बैटल ऑफ चिन्हत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इज रिलेटेड टू 1857। इतना भी याद रहेगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी इसकी डिटेल्स में अभी नहीं बताऊंगा, वो अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा। देन गाइस कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय जी का ब्रह्मो समाज 1878 अगेंस्ट सती। देन स्वामी धर्मानंद जी, आर्य समाज 1857। देखो ये टाइमलाइन भी अगर आपको याद रहेगी ना, ब्रह्मो समाज जो आया था, इससे पहले राजा राम मोहन जी का ब्रह्मो सभा था एक 1814 में, आत्मीय सभा, ठीक है, 1814 में था ये। इसको आप याद रखिएगा। फर्स्ट जो स्टार्ट किया था 1814 में, इन्होंने अपना फर्स्ट वो स्टार्ट किया था, पहली देन ही स्टार्टेड देन अदर इज ब्रह्मो समाज। तो अगर आपको ये भी याद रहेगा तो आप काम कर लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनकी कुछ एक प्रीसेट्स ऑफ जीसस करके भी था, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म कुछ कुछ थी बुक्स, ठीक है, जो आत्मीय सभा कहेंगे, आत्मीय सभा, ये 1840 में आया था। आफ्टर दैट ब्रह्मो सभा 1828, आपको पता है बीच में दो इन्होंने एक याद करिएगा आप, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सब सारे धर्म की, ये मोनोथीज में बिलीव करते थे और ये सती के अगेंस्ट थे। एंड ही वांटेड टू बी रिमूव द अनटचेबिलिटी एंड सम इविल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और मोनोथिज्म प्रमोट किया था इन्होंने। और जो जो पंडित कल्चर था वैदिक वाला, उसको इन्होंने चैलेंज किया था। देन प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, ये दो किताब है इसकी, ये सबको याद रहती है गाइस, किसी से भी पूछेंगे जो तैयारी कर रहे हैं तो इसको मैंने सोचा बता दें। ये पर्शियन में थी ये वाली, एंड दिस वाज आल्सो इन पर्शियन। तो ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेजेस लाइक पर्शियन, संस्कृत। सो देन मुस्लिम रिफॉर्म, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इतना याद रखिएगा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एक स्वामी विवेकानंद जी भी मिस हो गए, रामकृष्ण मिशन 1897। देखिए याद रखिएगा, ये 1900 के आसपास आता है, लेट है बहुत, ठीक है। देखो स्वामी, ये सती को एबोलिश मेन था इनका, ये वैदिक कल्चर का रिवाइवल एंड नेशनलिज्म। देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखो आपको क्या क्या करें, आप अलग से पढ़िएगा तो आप ईश्वर चंद विद्यासागर, इसको पढ़ना है आपको, विद्यासागर। देन ज्योतिराव फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले, इसका सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज करिएगा। और इसकी जो गुलामगिरी था, सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी, इसकी जो माउथ पीस था, इसको करना होगा। देन इसके बाद आप परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, ये इम्पोर्टेंट है। देन दादा भाई नरोजी, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक वीडियो भी ऑर्गेनाइजेशन की आप देख सकते हैं, दादा भाई नरोजी के ऊपर था। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल वाला जो था, आर्य समाज वाला, वो था बीच के, उसके बाद। और फिर देन लोकित वड़ी भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको करिएगा। एक आपका वो रह गया देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक और थे उनके साथ, वो उनको भी साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ अलग से है आदर्श, ज्योतिराव फूले, सत्यशोधक समाज, इसके साथ गुलामगिरी भी कर लीजिए, गुलामगिरी। पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, साउथ इंडिया में था, इसको जस्टिस मूवमेंट भी कहते हैं, जस्टिस पार्टी। देन ईश्वर चंद विद्यासागर, विडोरी मैरिज। देन गाइस इसके बाद आता है 1885 राइज ऑफ नेशनलिज्म से 1919 फाउंडेशन। देखो यहाँ से थोड़ा डिटेल रखा है मैंने, मोर डिटेल, गांधी के बारे में मोर डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या देखो, फाउंडेशन बाय एओ ह्यूम ने फाउंड किया था, और फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी वाज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें मॉडरेट्स
और एक्सट्रीमिस्ट दो टाइप के लीडर थे। मॉडरेट्स पहले थे 1905 तक, मेनली इनका बोलबाला था, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो जाता है 1907 में। तो मॉडरेट्स के कौन कौन से लीडर थे? दादा भाई नौरोजी, गोखले। गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, साथ के साथ मैं लिखते रहूंगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। डफरीन, डफरीन ब्रिटिश के वो थे। रनाडे, ये सब एम जी रनाडे, इनकी जो इकोनॉमिक जो एसेज थे वो इम्पोर्टेंट है। देन मेथड्स, पेटिशंस एंड रिजोल्यूशंस, और नरोजी की, दादा भाई नरोजी जी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ऐसी एक एम जी रनाडे जी की भी एक वेल्थ से रिलेटेड ही एसेज ऑफ इंडियन, ऐसे कुछ वेल्थ की थ्योरी थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है गाइस, जो एसेज की जो तीन तीन डिफरेंट एक एनसीईआरटी में गिवन है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक है एसे, इनके कौन से हैं? एसे, ऐसे याद रखिए, एसे, ऐसे याद नहीं रहेगा वरना। और आगे आप याद कर लीजिए एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। देन एक है आरसी दत्त, इनकी क्या है? इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है। देखो दत्त की हिस्ट्री, रनाडे के एसे, ऐसे याद कर लीजिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड देन फाइनली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, नरोजी जी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये, ठीक है। तो इतना ही बहुत है। इसके बाद जस्टिस मूवमेंट आपने देख ही लिया, और ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देख लिया आपने, ये है ना, साउथ का था। देन एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन से थे? बाल पाल, लाल बाल पाल, आपने पढ़ा होगा ना, ट्रायो, लाल बाल पाल, ट्रायो इसको बोलते हैं। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे मेन, और एक दो और थे उसके साथ। देन 1905 बंगाल पार्टीशन स्पार्क्ड स्वदेशी मूवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। इसके बाद मुस्लिम लीग बनी, और उसके बाद 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे। उसमें क्या हुआ था गाइस, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। देन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कौन कौन से थे? अनुशीलन समिति, जुगांतर, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी का, लाला हरदयाल, और सोहन सिंह बखना, सोहन सिंह बखना, ये सब थे। देन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो पहले थे अनुशीलन समिति, जुगांतर, जुगांतर पार्टी थी, एक जनरल था। देन गदर पार्टी, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये मैंने जो बताया यहाँ पर, मिंटो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। देन मोन्टियागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसने डायरकी इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस करी थी, और इसको जो डायरकी प्रोविंसेस ये एबॉलिश करी गई थी, एबॉलिश्ड इन 1935 एक्ट, ठीक है। देन महात्मा गांधी के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी अराइवल जो हुए थे 1915 में, गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, और जॉइन इंडियन पॉलिटिक्स, वो वहां से रिटर्न होकर यहाँ पे करते हैं। साबरमती आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद में 1917 में। अब इनके तीन इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग फेज थे, वो ये तीन इंपॉर्टेंट जो इनके मूवमेंट्स थे। एक तो चंपारण सत्याग्रह, ये फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया, सबसे पहले, उससे पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में लगाया था। गाइस बताइएगा कौन सा मूवमेंट था वो। देन इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम था वहाँ, 3/20 याद रखिएगा, 3/20 में आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना था, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया था, एंड ही वाज सक्सेसफुल। देन खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात, इसमें पीजेंट अफेक्टेड बाय फेमाइन से पीजेंट अफेक्टेड थे, एंड डिमांडेड टैक्स रेमिशन, टैक्स रेमिशन को वो लोग, ब्रिटिश उल्टा टैक्स बढ़ा रही थी, एंड ही डिमांडेड टैक्स रेमिशन एंड ही फाइनली सक्सीडेड। तो खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसमें गांधी जी ने क्या किया था? फास्टेड, ही फास्टेड अप टू डेथ टू सपोर्ट मिल वर्कर्स एंड डिमांड फॉर वेज हाइक। देखो ऐसा याद कर लीजिए, 20-50, ये 20 वर्कर 50 चाह रहे थे, मिल ओनर ओनली 25-20, तो इसके बीच में 35 पे गांधी जी ने सेटलमेंट करवा दिया था, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट, रॉलेट एक्ट एंड, चलिए गांधी जी के बारे में कर रहे हैं, इसी के बीच में जो और भी आएगा वो साथ के साथ करते जाएंगे। रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, इसमें क्या है गाइस, रॉलेट एक्ट आया था, इसको एनार्किकल एक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एनआर एक्ट, ठीक है, एनार्किकल एक्ट भी बोलते हैं इसे। ये अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, 2 साल के लिए बिना ट्रायल के डिटेन कर सकता था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 है इसके रिलेटेड। देन
आर्टिकल अप्रैल 13 1919 जलियांवाला बाग मसाकर हुआ। जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन अमृतसर, उन लोगों को पता नहीं था। एंड देन लेड नेशन वाइज आउटरीच एंड लॉस ऑफ फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। देन खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में। खिलाफत मूवमेंट पहले आया 1920 में। ये कौन थे? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स के द्वारा था। रिस्टोर कैलिफ इन द टर्की, जो ब्रिटिश ने जो वहाँ पे कैलिफ हटाया था उसको रिस्टोर करने के लिए था। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 में। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश स्कूल्स, लॉ कोर्ट्स, टाइटल्स, फॉरेन गुड्स, ये सब ने मतलब नॉन कॉपरेशन में ये सब हुआ था। ब्रिटिश स्कूल कोर्ट सबको बॉयकॉट किया गया था। केसर हिंद का मेडल गांधी जी ने रिटर्न कर दिया था। और जो नाइटहुड का जो टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी उनको रिटर्न कर दिया था कि भाई आई डोंट वांट दिस टाइटल। एंड देन मास मोबिलाइजेशन अक्रॉस इंडिया और चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में, तो मूवमेंट विड्रॉन आफ्टर इट्स वायलेंट इंसिडेंट, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। देन स्वराज पार्टी, देखो कुछ जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, दे वांटेड टू कंटिन्यू स्वदेशी मूवमेंट, दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आई एम सॉरी, स्वदेशी ये कंटिन्यू करना चाहते थे, बट ड्यू टू इट्स वॉलेंट एंड गांधी जी विड्रू, सो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। एंड दे वांटेड टू एंटर, दे वर चेंजर्स, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, दो गुट थे। एक थे नो चेंजर्स वर्सेस प्रो चेंजर्स। And they were pro changers, they wanted to enter legislative council and obstruct colonial rule. They wanted to enter into the politics, and no changers, they don't want to enter into politics. ठीक है, गांधी जी फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे गांधी जी ने फोकस किया था। स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल वो बाद में आया था। देन प्रमोशन ऑफ खादी, खादी को प्रमोट किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, दीज वर सोशल एविल्स, इस पे फोकस किया। देन वाइकोम सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद कर लीजिएगा। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट था ये, है केरला में। इसमें हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया गया था, रोड्स को ओपन किया गया था अनटचेबल्स के लिए। और इसमें के कलप्पन थे, केलप्पन जी, इनको गांधी साउथ का गांधी बोला जाता था, या केरला गांधी। इसमें कौन थे? केलप्पन, ये आप याद कर लीजिएगा। इसको हम केरला गांधी भी बोलते थे, केरला गांधी। ठीक है, केरला गांधी, केरला गांधी बोलते थे इन्हें। देन सिविल डिसोबियंस मूवमेंट 1930 से 34, इसमें सबसे पहले साइमन कमीशन आया था। बॉयकॉटेड एज नो इंडियन मेंबर्स नहीं थे इसमें, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। साइमन कमीशन आया था, इसको बटलर, हारकोर्ट बटलर इसको नहीं कहते थे, वो बटलर, एक बटलर कमेटी भी थी गाइस, बटलर कमेटी, ये भी साइमन के पहले ही आई थी बटलर कमेटी। ये स्टेट्स के लिए थी, इंडियन स्टेट्स, जो प्राइंसली स्टेट्स थे, इंडियन प्राइंसली स्टेट्स। ठीक है, इस साइमन कमीशन को दूसरा एक और कमीशन भी कहा जाता है, तो उसका नाम अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, देन 1929 लाहौर सेशन, आईएनसी, जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। ये 26 जनवरी 1930 सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे फॉर दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, देन दांडी मार्च 1930, ये पूरा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में जो जो इवेंट्स थे उसको हम कवर कर रहे हैं। देन दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, 240 माइल का जो मार्च था फ्रॉम साबरमती टू, देखो मार्च है तो मार्च में स्टार्ट हुआ होगा, तो मार्च में स्टार्ट हुआ था ये, एंड अप्रैल तक चला था ये। आई थिंक 12 मार्च या इसके आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 12 मार्च के आसपास चला था ये। देन नेक्स्ट वन, सिविल डिसोबिडियंट में क्या था? टैक्स नहीं दिया जाएगा, नो टैक्स। देन बॉयकॉट ब्रिटिश क्लोथ्स, मास अरेस्ट, ये सब इसके प्रोविजंस थे। और गाइज जो साइमन कमीशन था इसको शायद स्टैच्यूटरी कमीशन कहते थे, स्टैच्यूटरी कमीशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टैच्यूटरी कमीशन बोलते थे। और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में ये मास अरेस्ट गांधी जी, और इसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसमें क्या क्या था? रिलीज करेंगे ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस, पीसफुल पिकेटिंग को अलाउ, कांग्रेस अग्रीड टू अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड हो गई थी, ब्रिटिश रिजेक्टेड कांग्रेस एज सोल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, देन कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932 में, कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, गांधी जी अपोज्ड हुए थे,
एंड बिगेन फास्ट अप टू डेथ। और फाइनली जो अंबेडकर जी हैं वो गांधी जी की बात को मान लेते हैं। गांधी जी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहते थे, बिकॉज इससे वो एक सेपरेट मेन स्ट्रीम में कभी आ नहीं पाते। तो डेफिनेटली जो गांधी जी और पूना अंबेडकर जी ने एक पूना पैक्ट किया था गाइस, गांधी इरविन पैक्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो देखो, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये तो है ही रिलीज। देन वन मोर इज रेमिशन ऑफ फाइन्स, रेमिशन ऑफ फाइन्स, और रिटर्न ऑफ लैंड जो नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, और जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। राइट टू मेक साल्ट, साल्ट बनाने के लिए फॉर पर्सनल कंजप्शन, ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन। इतना ही है। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस था एक शायद। देन पीसफुल नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, और रिजर्व सीट्स की जगह रिजर्व सीट्स रखी गई इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जनरल इलेक्टोरेट में रखा गया था पूना पैक्ट से। देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से 44 के बीच में, ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, महात्मा गांधी जी ने डू और डाई स्लोगन दिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले एक अगस्त ऑफर, अभी अगस्त ऑफर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, अगस्त ऑफर। देन क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से, ठीक है, क्रिप्स मिशन फेलियर लीड टू, और क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि आफ्टर वॉर इंडिपेंडेंस दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। इंडिपेंडेंस नहीं, जो ब्रिटिश के अंडर ही यू कैन डिसाइड वट एवर योर डिसीजन विद कॉमन मैन, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसके फेलियर से क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। एंटायर कांग्रेस लीडरशिप अरेस्टेड, और ये इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं, लीडरलेस मूवमेंट। और इसमें गाइज एक और इम्पोर्टेंट है कि जो पैरेलल गवर्नमेंट्स थी, बलिया एंड तमलुक, ये पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। देन फाइनल फेज, इसमें क्या था गाइस, गांधी अपोजिस पार्टीशन को गांधी ने अपोज किया था। आईएनए ट्रायल हुए थे 45 46, 46 में ही हुए थे गाइस आईएनए ट्रायल्स, 46 1946 में हुए थे आईएनए ट्रायल्स। और मास प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ बोथ सोल्जर्स, और इसमें जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। 1946 में कम्युनल राइट्स और डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, फिर 1947 में पार्टीशन, एंड गांधी जी रिफ्यूज टू अटेंड सेलिब्रेशन एंड फास्टेड टू स्टॉप राइट्स। वो वन मैन आर्मी कहा था माउंटबेटन जी ने इनको। देन रिवोल्यूशनरी एंड सोशलिस्ट जो मूवमेंट्स थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो ये 1931 में एग्जीक्यूटिव, ये भी गांधी जी ने डिमांड रखी थी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट ब्रिटिश ने टर्न डाउन कर दी थी। HSRA और आईएनए हिंद फौज, ये कुछ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अलग से मैंने डिटेल में रखा है क्योंकि CSE 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, 23 में भी, और भी पीछे भी आया है, 23 में भी, और हर एग्जाम्स में आता ही रहता है ये। तो गाइज इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी कि ब्रिटिश प्रपोज टू इंक्लूड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्राइंसली स्टेट्स, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा जो कभी नेवर मेटेरियलाइज, जो कभी हो नहीं पाया। देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंडेड डायरकी एट दी प्रोविंसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविंस पे डायरकी को अबोलिश कर दी गई थी, एंड प्रोविंसेस गॉट ऑटोनोमस, ठीक है, मेनली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन। देन डायरकी एट द सेंटर इंट्रोड्यूस किया था, डायरकी एट द सेंटर को अपोजिट टू 1990 एक्ट में जहाँ पे वो किया था। और रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो सेंटर पे रखे गए थे, प्रोविंसेस पे नहीं। देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, वही लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम। देन फेडरल कोर्ट को स्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट, एंड फर्स्ट टाइम अ फेडरल कोर्ट वाज सेट अप इन इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट बना बाद में। एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया। और फाइनली सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड एडन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया और एडन मेड अ सेपरेट कॉलोनी। देन पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1937 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए थे, और कांग्रेस ने 7 आउट ऑफ 11 में वो अपनी गवर्नमेंट बनाई, और 5 को वो लोग हाई मेजोरिटीज जीते थे, बॉम्बे, यूपी, बिहार इनमें हुई थी। मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली, ओनली वन मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स, और कम्युनल टेंशन से बढ़ गए थे इससे। जिन्ना नाउ प्रेस्ड फॉर सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी। देन वर्ल्ड वॉर 2 आया, उसमें ब्रिटिश डिक्लेयर इंडिया एज एंट्री टू वर्ल्ड वॉर 2,
और इससे प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया गया था 1939 में। सारे गाइस इवेंट है, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। देन मुस्लिम लीग ने डेलिवरेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया गया था तो मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डेलिवरेंस डे ऑन 1939, दिसंबर 1939। एग्जैक्ट डेट याद करना बहुत मुश्किल है लेकिन ईयर तो याद रख सकते हैं। देन फाइनली अगस्त ऑफर आया 1940 में कि ये सब वॉर में सपोर्ट मिले हमें एंड प्रोमिस डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। देन क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने किया था कि टू गेन इंडियन सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट के लिए और ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, बट इसको भी रिजेक्टेड बाय कांग्रेस ड्यू टू वेग प्रोमिसेस एंड राइट टू सिकीड, राइट टू ऑप्ट आउट इंडियन यूनियन, मतलब इंडियन पार्टीशन कंसेप्ट टाइप का कुछ किया था कि कोई अलग होना चाहते हैं तो। देन क्विट इंडिया मूवमेंट आपने पढ़ ही लिया, डू और डाई गांधी जी ने लॉन्च किया था और इमीडिएट ब्रिटिश रिमूवल की बात की गई थी। गांधी जी इम्प्रिजन एट आगा खान पैलेस, यहाँ गांधी जी इम्प्रिजनमेंट हो गए थे। इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है। पैरेलल गवर्नमेंट्स कहाँ कहीं थी, बलिया यूपी, तमलुक एंड सतारा महाराष्ट्र। देन फाइनली आईएनए ट्रायल्स एंड रॉयल इंडियन नेवी, आरआईएन रिन रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको। ये गाइस आईएनए ट्रायल्स 1945, ठीक है। जो इससे पहले मैंने बताया था, आई एम सॉरी, ये 1946 नहीं 45 46 के पास ही था, तो इसको आप एग्जैक्ट मत याद करिएगा। 46 एक एक्चुअली रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट आया था, टाइमलाइन का क्वेश्चन आया था तो उससे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था, ठीक है। तो इसमें पहले आईएनए ट्रायल्स हुए थे 1945 में, और इसमें जो किन किन को कैप्चर किया गया था गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनवाज खान, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुलबख्श सिंह ढिल्लो, एसके एसके पीएस एंड जीडी, याद कर लीजिए गाइस। देन मास प्रोटेस्ट सपोर्ट अक्रॉस इंडिया इवन बाय मॉडरेट्स एंड लेफ्टिस्ट। एंड देन रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ था ड्यू टू प्रॉपर कंडीशंस फॉर द इंडियन नेवी ऑफिशियल्स। बॉम्बे बेस्ड नेवल म्यूटिनी joined by civilians symbolize breakdown of British authority among armed forces. देन पोस्ट वॉर डेवलपमेंट क्या हुआ गाइस, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 मार्च 1946, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर पावर एंड अवॉइड पार्टीशन के लिए। बट फाइनली इसमें क्या, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था और कैबिनेट मिशन प्लान, उसने क्या किया था, यूनाइटेड इंडिया विल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। फेडरल स्ट्रक्चर विद वीक सेंटर, ठीक है। अभी हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है बट उन्होंने वीक सेंटर कहा था। कांग्रेस एक्सेप्टेड, मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड, लेटर रिजेक्टेड। वही डायरेक्ट एक्शन डे आया था गाइस, डायरेक्ट एक्शन डे, ये याद रखिएगा। 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे है तो 16 अगस्त 1946, एक साल पहले। डिक्लेयर्ड बाय मुस्लिम लीग आफ्टर रिजेक्टिंग कैबिनेट प्लान को डिक्लेयर करने के बाद, और लेड टू कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता एंड लेटर इन नावखाली बिहार पंजाब, ठीक है। कम्युनल राइट्स हुए थे कलकत्ता में, और फिर गांधी जी गए थे वहां पर और फास्ट किया था उन्होंने टू डेथ, और उससे वो माउंटबेटन जी ने कहा था कि वन मैन आर्मी है। देन इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, फॉर्म्ड अंडर जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और मुस्लिम लीग जॉइंट लेटर अक्टूबर में बट ऑब्स्ट्रक्टेड द फंक्शनिंग। माउंटबेटन प्लान प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन इंडियन पाकिस्तान, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, एक्सेप्ट हो गया था इसके द्वारा, सबके द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, और की प्रोविजंस क्या थे, टू सेपरेट डोमिनियंस इंडिया पाकिस्तान, ended British sovereignty over princely states, each princely state free to join India और पाकिस्तान, और पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब का पार्टीशन कर दिया गया। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, फाइनली इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन दिस डेट। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम, लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, और सी राजागोपालाचारी जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। देन मैसिव कम्युनल वायलेंस व्हेन रिफ्यूजी क्राइसिस, ओवर 10 million people displaced and 1 million killed due to British, वो ब्रिटिश कह रहे थे हम पीसफुली करेंगे। Then integration of princely states, over 562 princely state integrated with India, done through instruments of accession, बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ accession। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन, इन दोनों ने बहुत played a key role in integrating these princely states with India, और स्टेट लाइक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्होंने चैलेंज पोज किया था। देन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक पुलिस एक्शन हुआ था हैदराबाद में 1948, ये कश्मीर एसेशन, ट्राइबल इन्वेजन जो हुआ था, जिससे जो पोस्ट ट्राइबल इन्वेजन कश्मीर में हुआ था और जिससे हम लोग पीओके बना और ये सब। तो
देन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में बनी, 389 मेंबर से 299 आफ्टर पार्टीशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी इंटरिम जो थे, इंटरिम वो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इस डेट को अडॉप्ट किया गया था और फाइनली इस डेट को केम इनटू इफेक्ट। ये कुछ की डेवलपमेंट्स हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स, एंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इस डेट की बात कर रहे हैं, इस डेट को क्या हुआ था। एंड इलेक्शन हुए क्या 1951, इंडिया बिकेम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और कुछ ये ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब आप देख लीजिएगा, ये सेम इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सो गाइज यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है और आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवियल और तीनों की टाइमलाइन मिल जाएगी। गाइज 50 मिनट्स में कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक ओवरव्यू मिल जाए तो आई थिंक इट्स नॉट बैड टू स्पेंड दिस टाइम। और आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अपने नोट्स पढ़ते रहिए बार बार। और बस इससे गाइज आप जैसे आप बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते तो बीच में आधे घंटे के लिए टाइमलाइन देख लिया तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। थैंक यू एंड आई होप कि आप सभी का प्री क्लियर हो। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सी डी एस, सी ए पी एल, ई एस सी, सी डी सी एस सी, तो सबके लिए आई विल से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।